आदाब नाजरीन, कश्मीर लाइफ इंटरव्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज के इस शुमारे में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी बहादुर और नीडर खातून से जो जम्मू और कश्मीर की पहली फ़ीमेल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर है, मिस आलिया मीर। आपका Thank you so सबसे much. पहले खैर मकदम कश्मीर लाइफ में हम Thank you, करते हैं। thank you so much. तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी के बारे में, जी आपकी पढ़ाई कैसे हुई और आपने ये जो मतलब क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ाई की है तो जी, उसके जी। बाद आपने स्विच किया, तो जी वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया? जी तो जैसे आपको जानती हैं कि मैंने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में, बट हाँ उस टाइम मतलब ये सोच थी मेरी, मैं पढ़ती जा रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी मुझे टीचिंग में जाना है, बिकॉज आई एम गुड इन टीचिंग ऑल्सो। तो वो शौक भी मैं अपना इस वाइल्ड लाइफ में आके पूरा कर रही हूँ, बिकॉज वेन एवर आई गो टू स्कूल्स फॉर अवेयरनेस वर्कशॉप्स, तो वो पढ़ाने का शौक भी पूरा हो रहा है मेरा। अब रही बात स्विच क्यों किया, जिस टाइम में मैं पढ़ाई कर रही थी, आई वॉज इन ग्रेजुएशन ओनली, तो उसी टाइम में आई गॉट मैरिड टू अ वेटनरियन, और एक वेटनरियन से जब मेरी शादी हुई तो मुझे ये वाइल्ड लाइफ का ये जो है दुनिया, इसको देखने का मौका मिला। जी सो तभी से आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ वॉल्टियर फॉर द वाइल्ड लाइफ। तो मैं वाइल्ड लाइफ के वर्कशॉप्स अटेंड करती थी, उनमें पार्टिसिपेट करती थी, उनमें वॉल्टियर करती थी, या उनकी फंड रेजिंग में काम करती थी। तो इस तरह से करते करते मुझे वाइल्ड लाइफ का बड़ा शौक हुआ, कि मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे इस फील्ड में आके जब आप काम करते हैं तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ आप कुछ यू आर वर्किंग फॉर अ गुड कॉज, कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो वो एक फीलिंग आना, दैट्स मुझे लगता है दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है, कि जब आप सेटिस्फाई हो जाएं अपने काम से कि हाँ मेरे काम से कुछ सुधर रहा है या कुछ बदल रहा है या किसी को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंच रहा है। सो दैट मोटिवेटेड मी टू वर्क इन द वाइल्ड लाइफ। तो इस तरह से मैं वाइल्ड लाइफ SOS के साथ, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ एज अ वॉल्टियर मैंने ज्वाइन किया, एंड उसके बाद आई ज्वाइन दैम एज एन एम्प्लॉई। तो 2007 में फिर मैंने उनको फुली ज्वाइन किया, एंड क्योंकि वाइल्ड लाइफ SOS दे स्टार्टेड वर्किंग इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उनका ट्रेनिंग, उनका प्रॉपर अवेयरनेस, उनकी प्रॉपर वो हम करते हैं। सो दिस इज़ 3 फोकल पॉइंट्स जिन पे कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है दैट्स बेस्ड। जी, चूँकि आप बहुत सालों से जो है इस फील्ड में आप काम कर रही हैं, जी तो आपके लिए आपको क्या लगता है कि एज फीमेल कितना चैलेंजिंग है ये काम? मुझे लगता है हर एक काम जो है चैलेंजिंग है। हाँ, अब यहाँ पे इसको थोड़ा एक्स्ट्रा चैलेंज ये है कि एज अ फीमेल मैं एक ऐसी दुनिया में काम करती हूँ विच इज़ कंसिडर्ड एज द मेंस फील्ड, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि बहुत अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। चाहे मेरे सीनियर्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, दे आर क्वाइट हेल्पफुल। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में जो हमारे सीनियर्स हैं, या जो मेरे कोवर्कर्स हैं, या जो मेरे साथ मेरा स्टाफ है वाइल्ड लाइफ SOS का जो मेरे साथ काम करता है, दे आर सो हेल्पफुल कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ या एक औरत हूँ। तो वो चीज़ मुझे कभी भी फील नहीं हुआ। चलिए, ये तो बात है कि आपके प्रोफेशन में बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिले, लेकिन अगर आपकी फैमिली की बात करें तो जी कैसा सपोर्ट आपको रहा? मायके का तो अलग एक हिसाब होता है, आप ससुराल में हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनको भी, मतलब क्योंकि वाइल्ड लाइफ ऐसी चीज़ है कि मतलब लोग जी डर जाते हैं ना जी जी नाम जी सुन के ही। तो उस जी हिसाब से आपके लिए आपको कितने चैलेंज फेस करने पड़े, या आपको कैसा सपोर्ट रहा फैमिली का? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरा ये सफ़र जो है मेरी शादी के बाद ही शुरू हुआ। सो इसी बात से पता चलता है कि मेरे इन लॉज जो हैं, या मेरे हस्बैंड जो हैं, या मेरी बाकी फैमिली हैं, वो कितना सपोर्टिव हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी शुक्र अल्लाह का कि उनके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, इस फील्ड में हूँ। तो आज भी मतलब
इसमें ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे वक्त का कुछ पता नहीं होता है। मतलब कभी शाम को भी कॉल आती है, कभी बहुत सुबह भी कॉल आती है, या बहुत ऐसे काम होते हैं जिसमें पूरा पूरा दिन हम लगा देते हैं। तो बट मेरे सब घर वालों का सपोर्ट मेरे साथ रहता है। मेरे बच्चे, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, इसीलिए आई थिंक आई एम हेयर। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं जी। कि ये काफ़ी टाइम से अब जैसे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जी। जानवर जो है वो शहरों की ओर जाते हैं, जी। बहुत अटैक्स होते हैं, और जो रवैया इंसानों का भी है जानवरों की जी। ओर, वो भी बहुत हार्श होता जा रहा है। उनको जी। पकड़ते हैं बेरहमी से। जी जी इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, यही चीज़ जो है ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ये एनिमल्स बस्तियों की तरफ क्यों आते हैं, और उससे पहले ये समझना है कि क्या ये वाकई एक बस्ती है या ये जंगल है। अभी आप देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बहुत इंक्रीज़ हुई है, और लोगों ने अपने घर जो हैं वो बिल्कुल जंगलों के फुट हिल्स में बनाए हैं, बिल्कुल जंगलों के दामन में लोगों के घर हैं। दैट्स वाई कि वो हमारे लाइव स्टॉक की तरफ रुख करते हैं ताकि उनको कुछ खाने को मिल जाए। सो वो एक रीज़न हो जाता है। या इसी तरह से रैपिड अर्बनाइजेशन जो आजकल हो रही है, जगह जगह नई कंक्रीट बिल्डिंग्स बन रहे हैं। हमारा ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं उनके थ्रू रास्ते बन रहे हैं, उनके थ्रू बाकी चीज़ें डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। अभी देखिए दौलतपथरी से कितना डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है। तो मैदान इट्स अ फायरिंग रेंज, तो वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं। उसी वजह से वहाँ के जानवर जो हैं वो नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, बस्तियों में आते हैं। इसी वजह से सांप भी आपको आजकल बहुत सारे, मतलब ये हमारे लिए भी एक नया ट्रेंड रहा देखने को कि 2014-15 से पहले इतने रेप्टाइल केसेस नहीं सुनने को मिलते थे, लेकिन आजकल आप देखिए हर दिन हमें 2-3 रेप्टाइल केसेस की कॉल्स आती हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से ये एनिमल्स जो हैं ये भी एक हैबिटेट लॉस हो गया है इनका, जिसकी वजह से वी आर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद दीज एनिमल्स। है अपने प्रोफेशन को लेके, वाइल्ड लाइफ को लेके या जानवरों को लेके, वो तो आपके काम से जाहिर होता है। लेकिन कभी कभी आप ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस पे भी जाते हैं जहाँ पे बहुत ही जो है जहरीले सांप या ऐसे कुछ जानवर जिनसे आपको खतरा, क्या आपको कभी डर लगा? देखिए हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हाँ, डरना चाहिए, जंगली जानवर से डरना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप उनसे डरेंगे नहीं, आप उनको खुद से दूर नहीं रख पाएंगे। मीन्स कि एक रिस्पेक्ट लेवल जो होती है वो वही है। मुझे लगता है कि उनसे डरना चाहिए, और वही मुझे लगता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं आप उनसे छेड़छाड़ करते रहेंगे, और वही छेड़छाड़ जो है उस जानवर को इरिटेट कर सकता है और वो आप पे हमलावर हो सकता है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। जानवर को रिस्पेक्ट करें, उसकी डिस्टेंस को रिस्पेक्ट करें और उसको वो रिस्पेक्ट दें। उनसे दूर रहें, उनसे छेड़छाड़ ना करें, उनको मिस हैंडलिंग ना करें कभी भी। मतलब आमतौर में देखती हूँ कि कई सारे हमारे यूथ जो हैं उन्होंने कोई स्नेक लिया होता है, गर्दन में डाल दिया, उसका गला पकड़ लिया, यहाँ से टेल पकड़ लिया। डोंट डू दोज इम्प्रॉपर हैंडलिंग्स। या किसी ने स्नेक पकड़ा, उसको मतलब बहुत गलत तरीके से उसको हिलाते हैं, डुलाते हैं। देखिए ये जानवर जो हैं आप कैसा फील करेंगे अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा। ये भी एक अल्लाह ताला की क्रिएशन है, तो इसकी इज्जत करना, इनसे डरना, इनसे एक स्पेस बनाए रखना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव रही, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है ऐसा कि यहाँ कुछ ही प्रोफेशंस हैं जो लड़कियों के लिए सोशली एक्सेप्टेबल जी, है। जी। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है जो ऐसी सोच रखते हैं, और ऐसी फीमेल्स के लिए आपकी क्या मैसेज है जो आगे ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं इन कुछ प्रोफेशन से हट के? नहीं, मेरी मैसेज तो यही है सबसे पहले लड़कियों से कि वो करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको लगे कि आप कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ ये चीज़ ध्यान में रखें कि यू आर अ स्पेशल
क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। जी। तो अपना ध्यान रखें, अपने अपने पेरेंट्स का उनका ख्याल रखें। बी एन ओबीडियंट चाइल्ड, बी एन ओबीडियंट ह्यूमन बीइंग, और आप एक अच्छा मुकाम हर फील्ड में पा सकते हैं। मेरी तो एग्जांपल है ही, मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में यहाँ पे किसी ने भी इस तरह का काम किया है। सो अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर सकती है इस फील्ड में, या अगर मैं एक लड़की हो के, एक औरत हो के अगर मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। और आज की दुनिया में तो, आज के टाइम में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सिर्फ इतना है कि जो करें आप पूरा कॉन्फिडेंस से करें और पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, इत्मीनान से करें, समझ बूझ के करें। और पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मेरे भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। एज अ पेरेंट मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों का साथ दे। सिर्फ 1-2 प्रोफेशन दुनिया में नहीं है। सिर्फ डॉक्टर बन के या इंजीनियर बन के आपका बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। तो आप दुनिया को एक्सप्लोर करें, अपने बच्चे का साथ दें, अपने चाहे बेटा है या बेटी है उनका साथ दें, एंड फिर देखें कि आपका बच्चा कितना कामयाब होता है। ये जो आपका सफ़र है, इसमें आपको कई चैलेंज भी फेस करने पड़े होंगे। जी। तो जैसे कि आप अब खुद एक पेरेंट हैं, जी। तो कभी आपको रात को भी कॉल्स आती होंगी रेस्क्यू के लिए, तो कैसे मैनेज करती हैं आप घर को और अपने प्रोफेशन को? जी, थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है एज अ वुमन, शाम में निकलना, देर में निकलना, बट जैसे मैंने कहा मेरी फैमिली और मेरी टीम बहुत सपोर्टिव हैं, तो हम दोनों मैनेज कर लेते हैं। वी ऑल मैनेज। मेरे बच्चे भी जो हैं दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, तो उनको भी पता है कि हमारी माँ का फील्ड जो है वो बहुत चैलेंजिंग है, तो हर वक्त के लिए वो भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। चलिए, लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मैसेज क्या है लोगों के लिए, कि जानवरों के साथ उनका कैसा रवैया होना चाहिए? यही एक मैसेज है कि ये जानवर जो हैं, चाहे जंगली जानवर हैं या चाहे पालतू जानवर हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक क्रिएशन है। अल्लाह ताला ने इनको बनाया है और कुछ सोच समझ कर ही बनाया है। कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई वैल्यू ना हो या जिसका कोई रोल ना हो इस दुनिया को बनाने में। तो अल्लाह ताला की इज़्ज़त करें, और अल्लाह ताला ने जो ये दुनिया में बनाया है उनकी इज़्ज़त करें, चाहे वो जंगली हों या चाहे पालतू हों। और ये भी समझ में रखें कि हर चीज़ का हमें जवाब देना है दूसरी दुनिया में। हम हर अपने एक्शन के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराए जाएंगे। हर बात का हमें पूछा जाएगा कि दुनिया में जाके हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। सो बी रिस्पॉन्सिबल, अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये दुनिया बहुत अच्छी है। और ये भी ध्यान में रखें कि ये दुनिया जो है ये हमारे पास एक अमानत है अल्लाह ताला की, जो हमें आगे अपनी जो हमारी जनरेशन्स आने वाली हैं उनकी अमानत है। तो उनको एक साफ़ सुथरा माहौल दे, एक अच्छा माहौल दे। जो चीज़ें हमने दुनिया में देखी हैं, जो जानवर हमने दुनिया में देखे हैं, मुझे बड़ा शौक़ होता है कि मेरे बच्चे भी वो देखें। तो मैं एक ऐसी पेरेंट हूँ जो मैं समझती हूँ कि जो मैंने अच्छा देखा, साफ़ सुथरा पानी देखा, साफ़ माहौल देखा, साफ़ हवा फ़ील किया, तो वैसा ही मेरे बच्चे भी फ़ील करें। तो मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो सफोकेटिव माहौल में ज़िंदगी गुजारें। सो यही चीज़ ध्यान में रखें एंड अच्छा करते जाएं। दैट्स इट। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें थैंक यू अपना सो वक्त मच। देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।